आपके ख्याल में ये जो मिलिट्री ट्रायल की मुखालफत की जा रही है 9 मई के हमलों के हवाले से, ये मुखालफत भी दुरुस्त है? और ये जो तकसीम और अदलिया में एक बहरान की कैफियत है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं फैसल साहब? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसमें एक मुतजाद राय हो सकती है। हो सकता है कि मेरी राय इस बारे में कुछ हो, आपकी कुछ और हो। हर आदमी को अपनी राय रखने का हक हासिल है। लेकिन बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा बन रहे हैं। नंबर 2, जिनको इस वक्त इतना नामवर जज, नामवर वकील, नामवर कानूनदान बना के पेश किया जा रहा है, माजी में जब ये मिलिट्री कोर्ट सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस वक्त कहा था, जी जी, उस वक्त कहा था नामवर तो उस वक्त भी थे, माहिर तो उस वक्त भी थे, मशाक तो उस वक्त भी थे, कानून तो उस वक्त भी जानते थे, उस वक्त क्यों काबिल थे? बात यह है कि ये नहीं हो सकता कि जब आपकी मर्जी हो, जब दूसरों की घरों में आग लगा के उसके शोलों को आप इंजॉय करो और वो शोले जब आपके अपने आंगन तक पहुंच जाए तो फिर आप शोर मचाओ। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि किसी को मिलिट्री कोर्ट की सजा मिले उसको तो आप इंजॉय करें, उस वक्त तो आपकी सारी जो है वो कानूनदानी और सारी महारत उस पर कहीं चली जाए, अपना निकाल चली जाए। लेकिन जब आपके अपने घर की बात आए, आपके अपने साथी वफादार की बात आए, तो आप इंसानी हकूक भी लेके आ जाओ, आप जो है वो अदलिया की बालादस्ती भी लेके आ जाओ, उस पर सब चीजें आपको याद आ जाती है। ये नहीं हो सकता। ये दोहरे म्यार पे ना कोई रियासत नहीं चलती। मिलिट्री कोर्ट नहीं होने चाहिए तो भाई इसको आप आइन से निकालो। और ये आप बताओ कि इससे पहले आपने इसको निकालने के लिए कौन सी जो है वो कब और कहाँ जद्दोजहद की? इससे पहले जब मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई तो उस पर आपकी जबान क्यों खामोश थी? उस वक्त उन फैसलों की सिर्फ खामोश नहीं थी, आप हिमायत करते थे, आप बोलते थे कि ये वक्त का तकाजा है, आप ये कहते थे कि इसके बगैर जो है आप इंसाफ और अमन कायम नहीं कर सकते। तो भाई अब भी इससे जितनी बड़ी दहशतगर्दी 9 मई को हुई है, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इससे बड़ी दहशतगर्दी तो कभी भी नहीं हुई। आप बता दें अगर हुई है तो। इससे पहले कभी कोर कमांडर के बेडरूम में घुस के कोई उनकी अलमारी से जाके कोई उनकी अपनी वर्दी लेकर आया हो और बाहर चौक पे पहन के उस वर्दी को पहन के नाच रहा हो और दुनिया को मैसेज दे रहा हो कि यह है पाकिस्तान के एक बड़े कोर कमांडर का हाल? बताएं। इसका पूरा लश्कर जो आपका घुस गया, आप ISI के दफ्तर में घुस गए, आप जो है कोर कमांडर के दफ्तर में घुस गए, आपके पास आप जो फौजी तनसीबात आपके रास्ते में आती चली गई, आप तो उसको मलिया मेट करने के मंसूबे से निकले हुए थे, करते चले जा रहे थे। और फिर आपकी लीडरशिप उस सारी दहशतगर्दी को जो है ऑन कर रही थी। इमरान खान साहब का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो तो ऑन कर रहे थे। उससे पहले उनकी तरबियत की जा रही थी, आपने ये काम करना है। जो मुल्जिमान है उनके बयान आ चुके हैं। यही इकबाली बयान थे ना, यही टीवी के इंटरव्यू होते थे ना, जो आप बोलते थे कि दहशतगर्द खुद आके टीवी पे बोल रहा है, दहशतगर्द खुद अपने जो है वीडियो बयान पे बोल रहा है। तो भाई अब भी वही दहशतगर्द है, अब भी वही टीवी है, अब भी वही मोबाइल की वीडियो है। अब आप भी इंजॉय करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात यह है कि जब कानून, जब रियासत के कई लोगों के लिए अलग अलग कवानीन बनेंगे तो कल आप किसी के गम पे खुशी मनाते थे, आपके गम पे कोई दूसरा खुशी मनाएगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी रिवायत नहीं है कि मैं अपनी मर्जी का सच बोलूं, मैं अपनी मर्जी का जो है वो झूठ बोलूं, जो मुझे सूट करता हो वो बात करूं। लेकिन इस मुल्क में हो रहा है। इस मुल्क में जब तक यकसा इंसाफ कायम नहीं होगा, जब तक इसी तरह चलेंगे हम। सही, बिल्कुल आपकी बात दोस्त है। जो आज लोग बोल रहे हैं ये कल क्यों खामोश थे, और इसमें खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी थे जो खामोश थे, और उस वक्त भी बहुत से केसेस, बहुत से लोगों को हिमायत करते थे। यही चेयरमैन इमरान खान हिमायत करते थे, और उस वक्त ना तो एतजाज हसन साहब बोले थे, अपने दौर में ट्रायल हुए। बिल्कुल, और ये भी एक दुआ और इससे ज्यादा अहम बात, एक और अहम बात, जिन लोगों के मुकदमात की चेयरमैन इमरान खान हिमायत करते थे, क्या उनका जुर्म इतना बड़ा था जो 9 मई को हुआ? बिल्कुल इतना बड़ा जुर्म किया था उन लोगों ने। लेकिन बिल्कुल वही जो उनको तो साहब ने भी बात की है, फिर ये पंजाबी और पठान और खैबर पख्तूनख्वा, मतलब एक तफरीक जो कि नहीं होनी चाहिए, वो एक उस तरह की भी एक इम्प्रेशन इस बात से लिया जा रहा है, जो कि अब सोशल मीडिया पर भी बहुत डिस्कस हो रहा है। इलियास साहब, आप किस तरह से देखते हैं? इमरान खान वज़ीर आज़म थे, ताकतवर वज़ीर आज़म थे, निकलवा देते आइन से, चीज को खत्म करवा देते। बस वही ना जो आपने बात की, जब अपने मफाद में होता है तो फिर वो बात दुरुस्त होती है, जब अपना मफाद या अपने लिए नुकसानदेह होता है तो फिर कानून भी बदल जाते हैं और सिस्टम भी। इलियास साहब, आप किस तरह से देखते हैं, सिविलियन ट्रायल की मुखालफत दुरुस्त है आपके ख्याल में? लेकिन जी जो वाक़यात हुए 9 मई को वाक़या हुआ, उसके बारे में जो देखें उसमें जो हो रहा है, जो सारा काम चल रहा है, जो प्रोसीजर जो चल रहा है,
लीगली तौर पर जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके केस कोर्ट में जो ट्रायल हो रहे हैं, वो जो हैं ATC में हो रहे हैं। ATC रेफ़र किया जा रहा है उनको मिलिट्री कोर्ट। ज़ाहिर है उनके बारे में जो शवाहिद मिल रहे हैं, और जो शवाहिद मिल रहे हैं उनके बारे में उसके बाद सब पता चला है कि इन लोगों ने के राब्ते थे, इन लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की, ड्यूरिंग कस्टडी उन्होंने सब बताया कि जी क्या क्या वाक़या हुआ। उसके मुताबिक ही वो जो केस ज़्यादा थे उनको रेफ़र किया जा रहा है मिलिट्री कोर्ट्स में। तो जाहिर है अब सबको याद आ गया कि जी अब हम लोग भी आ रहे हैं बीच में, तो जाहिर है उन्होंने भी सब ने मिलकर अब कोशिश करनी है कि इंसानी हकूक़ के तमाम लेके अलमबरदार बन जाएंगे और इसको कोशिश किया जाए कि इसको वापस किया जाए। तो ये इस वक्त जो देख लें कि जो सारे जो ट्रायल के लिए जाए, सारे केसेस तो नहीं दे रहे, सिर्फ वो केस दे रहे हैं क्योंकि एक बड़ा सानिया हुआ था, और ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा ये इस तरह का वाक़या हुआ जो सब हम अफसोस करते हैं। बल्कि इवन कि आप देख लें कि PTI के जो रहनुमा हैं वो भी छोड़ के साइड पर हो गए। अगर नहीं होते तो उस टाइम क्यों करते, क्यों पार्टी छोड़ते, वो उधर ही रहते। उन्होंने कईयों ने तो सियासत से तौबा की है, अब हमने तो थोड़ी उन्होंने खुद की है, और करके जो साइड पर हो गए। अब हम लोग तो सारे ये देख रहे हैं कि जी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, आज बेंच बना, बेंच पर टूटा, फिर क्वेश्चन हुए, सारे देख रहे हैं हम लोग। एक तारीख में एक नई रकम हो रही है चीज़ें कि जी ये सारे इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जो अभी जो क्या कहते हैं भी जो प्रोसीजर बिल जो है जो वो जो सारे अभी वो नहीं बना, उस पर सारा है। तो ये जाहिर है इस मसले में जब तक ये अपने मुफादात देख रहे हैं या जो जिसको देख रहे हैं फ़ायदा हो रहा है, और ये बेसिकली एक दूसरे पर प्रोपोगंडा करके आइनी तौर पर ये लड़के क्या करना चाह रहे हैं। मुल्क पहले बहरान का शिकार है और इस तरह के मसलों को लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर है इनका तो इनको ये पहले चाहिए था कि इसको मसले को ये ना करते। इस तरह के मुल्क के जो इतना बड़ा सानिया करने से पहले सोचना चाहिए था इन लोगों को, पार्टी वालों को, कि हम ये ना करवाएं। जाहिर है अगर उनके पार्टी के जो लीडर थे वो तो बाहर थे, सारे वो बैठे थे, सारे उनके अपने मिले, अभी तक छुपे हुए, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए। ये तो बेचारी अवाम गिरफ्तार हो रही है, जो कारकुन था वो पिट रहा है, और कारकुन के साथ अभी तक देखें क्या क्या हालात हो रहे हैं। तो जाहिर है ये जो केसेस जा रहे हैं तो वहाँ इनको ये डर है कि इनके साथ नाइंसाफी, उधर जो होगा मेरिट पर होगा, उनको तमाम हक है। वो जो ट्रायल हैं वो बिल्कुल फेयर, फ्री एंड फेयर होंगे, उन पर इनको राइट भी मिलेगा कि इनका वकील भी आएगा, सारा प्रोसीजर वगैरह। तो जाहिर है ये टाइम जो एक है कि ये चाह रहे हैं कि जी इसको ना हो, तो फिर ठीक है ये करके देख लें इसको, जो भी उधर भी जाके अभी देख लें, उधर आगे जाके इनको देखें कि कितने लंबा ये चलता है, इसको सुनेंगे। इसमें बिल्कुल यही होगा कि इस्लाह होगी, आपस में इनकी जंग होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।